टांगे में जुते घोड़े की ये टापें चित्रकार कन्हई को 40 साल पुरानी यादों में खींच ले जाती हैं। जब इसी रास्ते पर से टांगे पर सवार होकर इन्होंने वृंदावन में कदम रखा था। मथुरा से वृंदावन आने वाले इसी मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए वे अपने पीछे छोड़ आए थे मुंबई की ग्लैमर से भरपूर फिल्मी नगरी। फिल्म प्यासा में व्यस्त गुरुदत्त का साथ और परेशानियों और तन्हाइयों का एक लंबा सिलसिला। ब्रज की माटी जैसे बार बार उस युवक को अपनी ओर बुला रही थी। मुंबई में स्वप्न में दिखे कान्हा की छवि मन में बस गई थी। मन में बसी कान्हा की मोहनी मूरत के आगे फिल्मी दुनिया फीकी लगने लगी और कृष्ण की ऐसी लगन लगी कि वे वृंदावन आ गए। श्याम बगीचे की इस छोटी सी कोठरी की 4 दीवारों और छत के नीचे मन में बसे कान्हा कैनवास पर उतरने लगे और वृंदावन में श्याम बगीचे से शुरू हुआ सफर कन्हई के भव्य नंदन वन तक जा पहुंचा, जहां भोर की हर किरण, मोर और कोयल की कूक के साथ गोपाल गोविंद कान्हा के स्वर गुंजा देती है। रमण रेती स्थित यही नंदनवन है कन्हई चित्रकार की कर्मभूमि, जहां हंसते खेलते परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद कन्हई पहुंच जाते हैं अपनी कार्यशाला में। ये कार्यशाला नंदनवन का उनका स्टूडियो भी हो सकता है और खुला आसमान भी। अपनी तूलिका से कन्हई चित्रकार ने अपने चित्रों में रंगों, भावों और सौंदर्य का ऐसा संसार रचा जिन्हें देखकर व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। ऐसी है उनके चित्रों की रूप ठगौरी। चालीस साल पहले भी उनके चित्र ऐसे ही लोगों का मन मोह लेते थे। इसका प्रमाण है वृंदावन में श्री राधे श्याम बेरीवाल के घर दीवारों पर लगे 40 साल पुराने कन्हई के बनाए चित्र। आज 40 बरस पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और रमन रेती में फोगला जी के मार्फत मुलाकात हुई थी। तब उनसे पहला चित्र ऐसे ही बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा, तो हमने एक चित्र बनवाया था उनसे, काफ़ी बड़ा साइज था, मैं समझ इस साइज का होगा। राधा कृष्ण का चित्र था, कोई खुदाई में मूर्ति निकली थी कहीं पर, उसका चित्र छपा था धर्मयुग में। उन्होंने कहा ये ओरिजिनल है, इसी को बना देता हूँ। मैंने कहा इसी को बना दीजिए। तो पहला चित्र था। उनके बाद फिर बिहारी जी महाराज के चित्र काफ़ी बने। मन में कान्हा की धुन और तूलिका में रंग, यूं ही श्री बांके बिहारी मंदिर की इस गली में बिहारी जी से प्रेरणा पाकर कन्हई रचते गए रंगों और माधुर्य का अद्भुत संसार। बांके बिहारी जी मंदिर के पास स्थित अपने निवास गीता भवन में बिताए 25 वर्षों में कन्हई ने श्री कृष्ण की सैकड़ों छवियों को कैनवास पर उतारा, उन्हें सजाया। कलाकार मन को अक्सर सुनाई देती वृंदावन केसी घाट पर बहती यमुना की लहरों में कान्हा की बांसुरी के स्वर, और वे पहुंच जाते यमुना की लहरों का आशीर्वाद लेने, उनमें कृष्ण की मूरत देखने और उसे कैनवास पर उतारने। यमुना घाट पर पेंटिंग करने की ललक आज भी कन्हई को यहां खींच लाती है, जहां भाव विभोर कलाकार मन को मिलती है असीम तुष्टि। प्रभु की कृपा से बस वो हजारों की तादाद में पेंटिंग बनती गई, ठाकुर जी के दर्शन होते गए और मन में एक भाव जागृत हो गया। बीच बीच में मैंने पहले नेताओं के भी बहुत चित्र बनाए। नेहरू जी का पहले बनाया,
उसके बाद में शास्त्री जी का बनाया, उसके बाद में इंदिरा जी का बनाया, मुरार जी का बनाया, लेकिन फिर बाद में रुचि खत्म हो गई और मन में ऐसा हुआ कि भाई मैं भगवान श्री कृष्ण का ही पेंटिंग बनाऊं। तो राधा कृष्ण की ही तस्वीरें फिर मन को भाने लगी। कन्हाई चित्रकार ने अपनी तूलिका से हजारों चित्र बनाए और कला की एक ऐसी शैली विकसित की जो आज कन्हाई कला के नाम से ही जानी जाती है। इन चित्रों की विशेषता है इनमें व्यक्त जीवंत भाव और सोने व कीमती नगों से इसकी सजावट। कुछ लोग इन्हें स्वर्ण चित्र यानी गोल्डन पेंटिंग्स भी कहते हैं। जब गोल्डन पेंटिंग्स की बात चलती है तो हम इतिहास के पन्ने उलटते हुए 12वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं, जब चित्रों में सोने की स्याही का प्रयोग किया जाता था। राजधानी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे जैन कल्पसूत्र की पांडुलिपि में इसका प्रमाण मिलता है। बाद में चित्रों में सोने का वर्क इस्तेमाल किया जाने लगा। मुगलों के शासनकाल में स्वर्ण चित्रों का प्रचलन बढ़ा। चित्रों को ज्यादा से ज्यादा शाहाना अंदाज देने के लिए सोना और कीमती नगों का प्रयोग किया जाने लगा। दक्षिण भारत में तंजौर शैली के चित्रों में सोने और नगों का खूबसूरत काम देखने को मिलता है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह कला लगभग लुप्त सी हो गई और फिर कई वर्षों तक स्वर्ण चित्र देखने को नहीं मिले। लगभग 40 साल पहले कन्हाई चित्रकार ने इस भूली बिसरी स्वर्ण चित्रों की कला को पुनर्जीवित करने का साहस जुटाया। आज यदि ये कला अपने पूरे निखार पर है, मॉडर्न आर्ट के अमूर्त चित्रों के बीच अपनी जगह बनाई है, ये चित्र अनेक रईसों और बुद्धिजीवियों के ड्राइंग रूम की शोभा बने हैं, तो इसका सारा श्रेय जाता है कन्हाई चित्रकार परिवार को। अनेक लोग इनकी कला के प्रेमी हैं। इनकी प्रिंटिंग में जो गोल्ड प्रिंट है और जो ये नागिना का जो काम करते हैं वो बहुत ही सुंदर करते हैं और इनकी प्रिंटिंग हम लोग की भावना के लिए बहुत ही उत्तम है। हम रोज़ सुबह ये चाहते हैं कि इनकी प्रिंटिंग की हुई का हम रोज़ सुबह दर्शन कर सकें। सबसे पहला आकर्षण तो मेरे लिए इनका जो कलात्मक ये चित्रकला है उससे मैं प्रभावित हुआ और उसी के कारण से मैंने श्री कन्हाई जी का सानिध्य प्राप्त किया। उन्होंने जो कला में नए जो कीर्तिमान स्थापित किए और उनकी जो देन है देश को, कला को, दोनों ही पक्षों को उन्होंने समान रूप से उजागर किया है। न केवल गैर पारंपरिक बल्कि पारंपरिक भी।
तो दोनों ही पक्षों को समान रूप से छू करके वो चले हैं। इनकी पेंटिंग जैसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी सजीव पेंटिंग बनाने का इनका जो तजुर्बा है वो देखने लायक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सहित देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आज इन चित्रों की प्रशंसा करते नहीं थकती। आखिर क्या है इन चित्रों में कि इन्हें देखने वाला टकटकी लगाए निहारता ही जाता है। ये चित्र जो है ये ऐसी कला है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने आत्मा का स्वरूप देख सकता है। तो हम तो यही प्रयत्न करते हैं कि इसमें चारों गुण आ जाते हैं, सुंदरता भी आ जाती है, माधुरी भी आ जाती है और एक हमारी प्राचीन संस्कृति भी आ जाती है, तो मन को बहुत अच्छी लगती है। चित्र के माध्यम से यही संदेश सबसे बढ़िया है कि मनुष्य अपने आप का दर्शन करे, क्योंकि कला एक ऐसी है कि इसके माध्यम से सहज में ही वो अपना दर्शन कर सकता है, जो अपना आत्मस्वरूप है उसको समझ सकता है। भगवान कृष्ण के प्रति अटूट आस्था, उनकी छवियों को मन में बसाकर ब्रश से उन्हें आकार देना, तन्मयता और परिश्रम की यह पूंजी कन्हई चित्रकार के दोनों पुत्रों कृष्ण और गोविंद ने भी थाती की तरह संभाली है। आखिर अमूर्त भाव मूर्त रूप में कैसे ढल जाते हैं? जब चित्र बनाने बैठते हैं तो प्रभु हृदय में तो आ जाते हैं, उनके भाव भी दर्शते हैं, लेकिन उतारने में ऐसा है कि उनकी कृपा से जितने अच्छे भाव, जितने अच्छे वो आ जाएं, ये उन्हीं की कृपा समझता हूँ। मैं तो खुद अपने चित्र बनाने के बाद में देखता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रभु की कृपा से ही भाव आए हैं। यमुना की लहरों का अनवरत बहाव देखते हुए कन्हई को अक्सर याद आ जाता है अतीत। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि परेशानियों में जब तकलीफ बढ़ती है और अगर आदमी में सच्चाई है तो प्रभु उसके हमेशा साथ रहते हैं। परेशानियां तो बहुत भोगती और गरीबी भी बहुत देखी, किंतु हर परेशानी को धता बताते हुए वे रोज चढ़ते गए सफलता की नई नई सीढ़ियां, जिसमें उनका सहारा बने उनके बड़े पुत्र कृष्ण। 14 साल की उम्र से ही कृष्ण ने पिता के साथ ब्रश थाम लिया और फिर धीरे धीरे वो इन चित्रों को अपनी कला से नए आयाम देते गए। पचास साल पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, इसको खूबसूरत बनाया। इंक यूज की जगह हम लोगों ने गोल्ड वर्क यूज किया। मिनिएचर से बड़े कैनवस पे इसको लेके आए हम। परिवर्तन करते करते हम इसको आइए यहाँ तक लेके आए हैं। ये पेंटिंग फाइन आर्ट के अंतर्गत आती हैं। मॉडर्न आर्ट पेंटिंग बहुत जल्दी बन जाती हैं, उसका एक तरीका बनाने का अलग है, इनका एक अलग है। ये लोगों के अपनी हमारी जो परंपरा है, भारत की ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई हैं ये पेंटिंग्स। इनकी एज भी 200, 250, 300 साल तक होती है, क्योंकि गोल्ड खराब नहीं होता है, ऑयल पेंटिंग में कुछ बिगड़ता नहीं है। जो हमारे यहाँ ऑयल पेंटिंग की म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं वो 200-250 वर्ष तक रहती हैं, तो जल्दी खराब नहीं होती हैं। इन चित्रों की विशेषता है 3 डायमेंशनल इफेक्ट। ये इफेक्ट आता है एम्बोसिंग से। इस काम को अंजाम देते हैं कन्हई चित्रकार के छोटे बेटे गोविंद। प्लास्टर ऑफ पेरिस और सरेस से बने इस पेस्ट से चित्रों में एम्बोसिंग काफी मेहनत और धैर्य का काम है। जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, तो पेंटिंग में भी हम लोग सेम एम्बॉस करके उसको ज्वेलरी, जहाँ जैसे क्राउन बनाना है भगवान कृष्ण का, राधा जी का मुकुट बनाना है, मासूरी बनानी है या ज्वेलरी बनानी है, नेकलेस बनाना है, तो उसको एम्बॉस करते हैं। कौन सा पोर्शन में एम्बॉस करना है, कौन सा नहीं करना है। उस एम्बॉसिंग इस पेंटिंग में मेन चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ गोल्ड वर्क, जहाँ स्टोन वर्क होगा उसके पीछे बेस जो है एम्बॉसिंग का होता है। एम्बोसिंग के बाद शुरू होती है
चित्रों पर सोने का वर्क यानी गोल्ड लीफ चढ़ाने की प्रक्रिया। सधे हुए हाथों से चित्रों पर गोल्ड लीफ चढ़ाई जाती है और नग गढ़े जाते हैं। शुद्ध 24 कैरेट सोने का यह वर्क आम चांदी या सोने के वर्क जैसा नहीं होता। इनके लिए विशेष प्रकार का कुछ मोटा वर्क बनवाया जाता है जो एम्बोस्ड जगह पर अच्छी तरह फिट हो सके। यह खास तरह के सोने के वर्क बनाने के लिए चित्रकार परिवार राजस्थान से कारीगर बुलवाते हैं और अपने सामने ही चित्रों की मांग के अनुसार वर्क बनवाए जाते हैं। इससे चित्रों की आयु 200 से 250 वर्ष तक हो जाती है, क्योंकि ना ऑयल पेंट का कुछ बिगड़ता है, ना 24 कैरेट के खरे सोने का और ना ही नगों का। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कन्हाई शैली की ये पेंटिंग्स देश विदेश में पसंद की जा रही हैं और भविष्य में भी इनकी लोकप्रियता और बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं ये जो कला आर्ट हमने शुरू करी है, इसको रिवाइव किया है, ये हमेशा रहे। हम लोगों को सिखा भी रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं लोग। और मेरे ख्याल से ये भविष्य में चलेगी और कन्हाई आर्ट के नाम से चलेगी, क्योंकि कन्हाई जी के नाम से इतनी पेंटिंगें बनी हैं, इतनी बिकी हैं कि लोगों ने इसको कन्हाई पेंटिंग कहना शुरू कर दिया।